ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर यक्ष की चेतावनी के बावजूद सहदेव ने उस सरोवर का पानी पी लिया। ऐसा करते ही उसे एक तरह की बेहोशी छाने लगी और वो लड़खड़ा कर भूमि पर जा गिरा। अगले ही पल उसकी सांसें चलना भी बंद हो गईं। सहदेव भूमि पर मृत पड़ा हुआ था और इस बात की किसी को भनक तक न थी। उधर जब सहदेव को लौटने में बहुत देर हो गई तो युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। नकुल, तुम तो कह रहे थे कि सरोवर पास में ही है, मगर सहदेव को तो गए हुए बहुत समय हो गया। जरा जाकर तो देखो, कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गया वो। मुझे उसकी चिंता हो रही है। आप नाहक की उसकी चिंता कर रहे हैं बड़े भैया। उसे अपनी रक्षा करना आता है, किंतु फिर भी मैं जाकर देखता हूं। नकुल सरोवर की दिशा में तेजी से चलने लगा और जैसे ही वहां पहुंचा उसने सहदेव को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा। सहदेव भैया, सहदेव भैया, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ ऐसे मूर्छित क्यों पड़े हो? शायद प्यास के कारण बेहोश हो गए हैं भैया। रुको, मैं तुम्हारे लिए तुरंत पानी लेकर आता हूँ। जैसे ही नकुल ने सरोवर से जल लेने का प्रयास किया, वो यक्ष वहां फिर से प्रकट हो गया। और फिर उसके साथ भी वही हुआ जो सहदेव के साथ हुआ था। इसी तरह एक एक करके भीम और अर्जुन भी उस सरोवर के तट पर आए। उन्होंने भी यक्ष की बात नहीं सुनी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में अपने भाइयों को ढूंढते हुए युधिष्ठिर भी सरोवर तक पहुंचे। जब उन्होंने भी सरोवर से पानी लेने का प्रयास किया, तब उन्हें भी यक्ष का सामना करना पड़ा। युधिष्ठिर को अपना परिचय देकर यक्ष बोला, इस सरोवर से पानी लेने के कुछ नियम हैं। या तो उन नियमों का पालन करो, वरना यहां से चले जाओ। कैसे नियम यक्षदेव? तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर मैं उनसे संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें यहां से पानी ले जाने की अनुमति दे दूंगा। किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है यक्षदेव। मुझे अपने भाइयों के प्राण बचाने हैं। कृपया करके मुझे यहाँ से पानी ले जाने दीजिए। मुझे तुम्हारी विनम्रता अच्छी लगी। अपने भाइयों के विपरीत कम से कम तुमने तो इस सरोवर पर मेरे अधिकार को स्वीकार किया है। तभी तो मुझसे पानी ले जाने की विनती कर रहे हो। किसी के अधिकार की वस्तु बिना उसकी आज्ञा के ले लेना, ये धर्म के विरुद्ध है यक्षदेव। ऐसा मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं करूंगा, मृत्यु के सामने खड़ा होने पर भी नहीं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे यहां से पानी ले लेने दीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर बरगद के पेड़ पर बैठा भूत हैरानी से बोला, ब्रह्म राक्षस भाई, मुझे युधिष्ठिर की बात कुछ समझ नहीं आई। भोजन, पानी, हवा, इन पर तो हर किसी का अधिकार होता है। क्या आपने कभी किसी जानवर को अपने शिकार का शिकार करने से पहले आज्ञा लेते या प्रार्थना करते हुए देखा है? अरे बावले भूत, लगता है जब तुम जिंदा थे तब तुम्हारा धर्म और ज्ञान से दूर दूर तक नाता नहीं था, तभी तुम ऐसी निरर्थक बातें कर रहे हो। जानवर और इंसान में यही तो अंतर है। अंतर उनके विवेक और बुद्धि का, जो उन्हें सही और गलत का चुनाव कराता है। मनुष्यों को अपने अधिकार की वस्तु का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे का नहीं।